नमस्कार, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे 12,460 शिक्षक भर्ती में थर्ड काउंसलिंग और सुप्रीम कोर्ट सुनवाई से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के साथ साथ नियुक्ति पत्र होल्ड और रिक्त सीटों को लेकर के आ रही महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में। वहीं 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण मामले को लेकर के हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच से डिलीवर आर्डर से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी। कब अपलोड होगा आर्डर? क्या हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच के आदेश से चयनित और कार्यरत शिक्षक होंगे बाहर? सब कुछ क्लियर करेंगे, पूरे मामले को एक्सप्लेन करेंगे। वहीं यूपी पुलिस री एग्जाम के प्री एडमिट कार्ड हुए जारी। तो सभी खबरों को विस्तार पूर्वक जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और सबसे पहले बात करेंगे 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। साथियों, 12,460 शिक्षक भर्ती में रिक्त पदों पर थर्ड काउंसलिंग कराने को लेकर के अभ्यर्थियों की तरफ से प्रयास तेज कर दिए गए हैं। विभागीय अधिकारियों से मुलाकात कर सुप्रीम कोर्ट में मजबूत पैरवी हो और थर्ड काउंसलिंग के लिए विभाग को डायरेक्शन मिले, इसके लिए अभ्यर्थियों की तरफ से प्रयास तेज कर दिए गए हैं। और बेसिक शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों से लगातार मुलाकातें की जा रही हैं। हालांकि बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों की तरफ से हमेशा आश्वासन दिया गया है कि 12,460 शिक्षक भर्ती में रिक्त पदों पर थर्ड काउंसलिंग को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में मजबूत पैरवी की जाएगी। और आश्वासन दिया गया है अधिकारियों की तरफ से कि थर्ड काउंसलिंग का डायरेक्शन प्राप्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में 28 अगस्त को जो महत्वपूर्ण सुनवाई लगी है, उस पर सरकार की और विभाग की तरफ से अधिवक्ता उपस्थित रहेंगे सरकार और विभाग का पक्ष रखने के लिए। और आप सभी लोगों को बता दें, 12,460 शिक्षक भर्ती में रिक्त पदों पर थर्ड काउंसलिंग तभी हो सकती है जब सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्शन मिले। और इसके लिए यह इंपॉर्टेंट हो जाता है कि विभाग की तरफ से 28 अगस्त की सुनवाई पर अधिवक्ता मौजूद रहे और मौजूदगी के साथ साथ थर्ड काउंसलिंग जो है उसके लिए डायरेक्शन लेने का प्रयास भी करे, तभी आप सभी लोगों के लिए राहें आसान हो सकती हैं। वहीं दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई की डेट जैसे जैसे नजदीक आ रही है, सभी पक्षकार अपनी अपनी तैयारियों में लग गए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में जितनी भी पार्टीज हैं, सभी को 28 अगस्त की सुनवाई के लिए अपनी पूरी तैयारी के साथ उतरना चाहिए, क्योंकि 28 अगस्त को अगर आप सभी लोगों को थर्ड काउंसलिंग के लिए डायरेक्शन मिल जाती है तो एक बेहतरीन और प्लस पॉइंट होगा रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कराने वाले अभ्यर्थियों के लिए। हालांकि आप सभी को बता दें, 12,460 शिक्षक भर्ती में जो भी रिक्त पद हैं उन पर थर्ड काउंसलिंग कराने वाले अभ्यर्थियों और मेरिट डाउन करते हुए जिला वरीयता के ब्याह पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कराने वाले अभ्यर्थियों में कहीं ना कहीं जो है खींचतान मची हुई है। हालांकि विभाग की तरफ से स्पष्ट रुख थर्ड काउंसलिंग कराने को लेकर के है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 28 अगस्त की सुनवाई पर सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि रिक्त पदों पर थर्ड काउंसलिंग होगी या मेरिट डाउन करते हुए सेकंड काउंसलिंग के बिहाफ पे जो अभ्यर्थी बचे हुए हैं उनका चयन किया जाएगा। ये चीजें सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पर डिपेंड करेंगी, इसलिए आपस में लड़ने के बजाय सुप्रीम कोर्ट में अपने अपने पक्ष को मजबूती से रखने की तैयारी करें और वहां से डायरेक्शन जो भी होगा उसी के अकॉर्डिंग विभाग आगे प्रक्रिया बढ़ाएगा। वहीं अब बात कर लेते हैं नियुक्ति पत्र होल्ड और रिक्त सीटों को लेकर के आ रही महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में। तो साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 12,460 शिक्षक भर्ती में अभी कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके नियुक्ति पत्र होल्ड हैं, और कुछ साथियों का कहना है कि नियुक्ति पत्र होल्ड वाले सभी अभ्यर्थियों की समस्याओं को सॉर्ट आउट कर दिया गया और विभाग की तरफ से उनकी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। ऐसा नहीं दोस्तों, अभी बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी नियुक्ति पत्र होल्ड है जो प्रयास कर रहे हैं अपनी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कराने को लेकर के, और उनकी तरफ से भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। तो कुल मिलाकर के 28 अगस्त की जो सुनवाई है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है सभी के लिए, चाहे वो सेकंड काउंसलिंग रद्द कराने वाले अभ्यर्थी हों या थर्ड काउंसलिंग ओपन टू ऑल कराने वाले अभ्यर्थी हों या नियुक्ति पत्र होल्ड वाले अभ्यर्थी हों। क्योंकि नियुक्ति पत्र होल्ड वाले अभ्यर्थियों को स्पष्ट रूप से बेसिक शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों की तरफ से स्पष्ट कह दिया गया है कि आप सभी लोगों के नियुक्ति पत्र तभी रिलीज किए जाएंगे जब 28 अगस्त की सुनवाई हो जाएगी और उससे जो डायरेक्शन होगा उसके बिहाफ पर। तो इसलिए उनके लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है और उससे पहले विभाग की तरफ से नियुक्ति पत्र होल्ड वाले अभ्यर्थियों को लेकर के अब कोई भी कदम आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, यह बिल्कुल कंफर्म है। और ये बात कर लेते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती में रिक्त सीटों की संख्या क्या है। दोस्तों, अगर आप सभी को स्पष्ट बताएं तो अभी तक जो ऑफिशियल डाटा है, जो सरकार के अधिवक्ता ने या विभाग के अधिवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट में आर्गुमेंट के दौरान सबमिट किया है और एक्सप्लेन किया है अपने आर्गुमेंट में, वो 656 ही है। लेकिन
अब इसमें सीटों की संख्या आप सभी को बढ़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको नियुक्ति पत्र मिला था और उन्होंने स्कूल आवंटन की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट नहीं किया है, इसलिए उनका पद भी रिक्त हो गया है। तो ये पदों की संख्या बढ़कर के 1000 के समथिंग पहुंच जाएगी। लेकिन अभी तक आप सभी को बता दें, केवल और केवल ये जो पद हैं ये 656 ऑफिशियल रूप से रिक्त हैं, और एड ऑन होकर के 1000 होंगे, 900 होंगे। ये डाटा 28 अगस्त की सुनवाई पर क्लियर हो पाएगा कि अब ऑफिशियल डाटा क्या है रिक्त पदों का, और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट सुनवाई का इंतजार करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन रिक्त पदों में कैटेगरी वाइज सीटें कितनी हैं, इसको लेकर के सब अपनी अपनी अनुमान व्यक्त कर रहे हैं। अभी ऑफिशियल रूप से कोई डाटा किसी के पास नहीं है कि किस कैटेगरी के कितने पद रिक्त हैं। हालांकि यही बात बिल्कुल स्पष्ट है, जनरल और ओबीसी कैटेगरी के पदों की संख्या कम से कम निकलकर सामने आएगी, वहीं एससी कैटेगरी की सीटों की संख्या अच्छी खासी देखने को मिलेगी रिक्त पदों में। इसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर है कि ज्यादातर जो रिक्त पद हैं वो स्पेशल कैटेगरी के हैं। अब देखना ये होगा कि स्पेशल कैटेगरी के रिक्त पद जब सेकंड काउंसलिंग ओपन टू ऑल में नहीं भरे जा सके हैं, तो क्या विभाग उन स्पेशल कैटेगरी के पदों पर कोई स्पेशलाइजेशन या नॉर्मलाइजेशन लागू करते हुए उन्हें फिर से कैटेगराइज करते हुए उन पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करेगा, या किस तरीके से उन पदों को सामान्य कैटेगरी और ओबीसी और एससी कैटेगरी के अभ्यर्थियों से फिलअप करेंगे, ये इंपॉर्टेंट होगा। और ये सारे पॉइंट और सारे बिंदु जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट सुनवाई से ही क्लियर हो पाएंगे, क्योंकि वहां पर विस्तृत रूप से विभाग की अधिवक्ता की तरफ से सारे पक्षों पे आर्गुमेंट किया जाएगा। और 28 अगस्त सुप्रीम कोर्ट सुनवाई बहुत ही धमाकेदार सुनवाई होने वाली है 12460 शिक्षक भर्ती के लिए। बहुत सारे मुद्दों का पटाक्षेप होने वाला है 28 अगस्त को। और आप सभी को बता दें, फाइनल डिसाइड 28 अगस्त को कुछ भी नहीं होने जा रहा है 12460 शिक्षक भर्ती में, लेकिन बहुत सारे पॉइंट क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे कि आगे 12460 शिक्षक भर्ती का भविष्य क्या रहने वाला है। जो आप सभी को बता दें, 28 अगस्त की सुनवाई जो है वो पूरी तरीके से 12460 शिक्षक भर्ती के भविष्य का निर्धारण करेगी कि ये भर्ती अब किस ओर जाने वाली है। बाकी चीजें डिसाइड होने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन अगर आप सभी लोगों ने मजबूती से अपने अपने बच्चों को सुप्रीम कोर्ट में प्रेजेंट किया तो आप सभी लोगों के लिए एक बड़ा दिन हो सकता है, और रिक्त पदों पर काउंसलिंग कराने या नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने संबंधी विभाग को आदेश प्राप्त हो सकता है। 12460 शिक्षक भर्ती से जुड़ी महत्वपूर्ण अपडेट के बाद अब हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण मामले को लेकर के हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच के आदेश से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट के बारे में। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण विसंगति को मामले को लेकर के हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच में मामला विचाराधीन था। 4 महीने से अधिक समय तक ऑर्डर रिजर्व रहा। फाइनली ऑर्डर ओरल रूप से डिलीवर कर दिया गया है, और रिटन फॉर्मेट में अभी तक ऑर्डर जो है कोर्ट की साइट पर अपलोड नहीं किया गया है। ऑर्डर अभी किसी के पास नहीं है, लेकिन हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच का जो आदेश है उसमें केवल और केवल जो उपस्थित थे कोर्ट में ऑर्डर डिलीवर होते समय वो इतनी ही पॉइंट को समझ पाए हैं कि हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने 69,000 शिक्षक भर्ती के 67,867 लिस्ट को रिविजिट करने का आदेश दिया है, और 90 दिनों के अंदर नई लिस्ट बनाने का जो है सरकार और विभाग को डायरेक्शन देती है। और इसके बिहाफ पर विभिन्न यूट्यूब चैनलों के माध्यम से, विभिन्न अगुवाकारों के माध्यम से और विभिन्न पक्षकारों के माध्यम से अपने अपने पक्ष की जीत दिखाते हुए अपने अपने तरीके से हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच के आदेश को एक्सप्लेन किया जा रहा है। आप सभी को बता दें, जो अफवाहें बनाई जा रही हैं कि सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी बाहर होंगे, उनको बाहर किया जाएगा, आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को अंदर किया जाएगा, तो दोस्तों ये केवल और केवल आप सभी को बता दें अभी अपनी अपने सबके अनुमान है। अभी किसी के पास रिटन फॉर्मेट में आदेश नहीं है, तो इस तरीके के एक्सप्लेनेशन कोर्ट ऑर्डर के पूरी तरीके से भ्रामक हो सकते हैं। आप सभी को थोड़ा धैर्य और संयम बना करके फिलहाल रिटर्न कॉपी जो आदेश की है उसके आने का इंतजार करना होगा, और उसके बाद ही सारी चीजें क्लियर हो पाएंगी कि किस तरीके से डिवीजन बेंच ने 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण मामले को टैकल करने का प्रयास किया है, और सभी बच्चों के हित को ध्यान में रखते हुए एक बेहतरीन आदेश रिलीज करने का प्रयास किया गया है। वहीं दोस्तों, ओरल ऑर्डर आने के बाद अब तक जो है रिटन फॉर्मेट में ऑर्डर अपलोड नहीं हुआ है। अब सबसे बड़ा प्रश्न यही बना हुआ है कि ये ऑर्डर कब अपलोड होगा। दोस्तों, जिस दिन ये ऑर्डर डिलीवर हुआ था उस दिन हमने बता दिया था कि अगर आज शाम तक ऑर्डर नहीं आता है तो इसके लिए आप सभी को लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। वहीं कुछ यूट्यूब चैनलों के माध्यम से, विभिन्न सोशल मीडिया के साइटों के माध्यम से यह कहा जा रहा है कि आज 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण मामले के हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच का आदेश जो है वो अपलोड हो सकता है। दोस्तों, उम्मीद बहुत कम है कि आज ऑर्डर अपलोड हो, और आदेश अब आप सभी को बता दें अगर आज अपलोड नहीं होता है तो इसके लिए आप सभी को मंडे के बाद ही
आर्डर अपलोड होता नजर आएगा। तो कुल मिलाकर के अभी आर्डर के लिए हम लोगों को इंतजार करना पड़ सकता है। आज आर्डर अपलोड होने के चांसेस ना के बराबर हैं, लेकिन अगर कोर्ट अपलोड कर देती है तो बहुत अच्छी बात है। अन्यथा आप सभी को बता दें, सोमवार के बाद या मंगलवार में आप सभी को आर्डर देखने को मिल सकता है। और जनरली इसको लेकर के परेशान होने की जरूरत नहीं है। कई केसेस में ऐसा होता है कि ओरल रूप से आर्डर डिलीवर किया जाता है और रिटन फॉर्मेट में आर्डर अपलोड करने में कुछ समय हो सकता है। इसका ताजा एग्जांपल आप सभी लोग देख सकते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती में अभी हाल फिलहाल में जो आदेश आया था उसको इसी तरीके से बाद में अपलोड किया गया था, जिसको लेकर के काफी अभ्यर्थी परेशान थे। तो आर्डर अपलोड को लेकर के काफी परेशानी की कोई बात नहीं है, आप सभी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती जो ये इतना बड़ा मुद्दा है, क्या है मामला, क्या है कोर्ट के डिवीजन बेंच के आर्डर के अकॉर्डिंग सरकार जो है लिस्ट रिविजिट करेगी और इससे सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों का अहित होगा और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को लाभ मिलेगा। क्या है पूरा मुद्दा, उस पर जरा नजर डाल लेते हैं। तो दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण विसंगति मामले के पूरे मुद्दे को समझने के लिए नजर डालते हैं पूरे कंप्लीट मुद्दे पर किस तरीके से यह विवाद उत्पन्न हुआ। तो यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं क्या है यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला, जिस पर हाईकोर्ट ने सरकार को दिए हैं संशोधित मेरिट लिस्ट जारी करने के आदेश। उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार को 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि वह फिर से संशोधित मेरिट लिस्ट 3 महीने के अंदर जारी करे। यह आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अभ्यर्थियों की ओर से दायर उस याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया जिसमें इस भर्ती में आरक्षण नियमों का पालन नहीं करने की बात कही गई है। आइए जानते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती का पूरा मामला क्या है, किस तरीके से ये आरक्षण विसंगति निकलकर सामने आई। शुरू करते हैं। अखिलेश यादव सरकार में राज्य के 1,72,000 शिक्षा मित्रों का समायोजन शिक्षकों के तौर पर करने का आदेश हुआ। इसमें से 1,37,000 शिक्षा मित्र समायोजित हुए। इसके खिलाफ शिक्षक कोर्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट ने समायोजन रद्द कर राज्य सरकार को खाली पड़े पदों पर भर्ती करने का आदेश दिया। राज्य सरकार ने 69,000 और 68,500 शिक्षकों की भर्ती निकाली, जिसमें 69,000 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन दिसंबर 2018 में जारी किया गया था। कुल 4,10,000 युवाओं ने फॉर्म भरा था। इसमें 1,47,000 अभ्यर्थी पास हुए, जिनमें आरक्षित वर्ग के 1,10,000 अभ्यर्थी शामिल थे। इन आरक्षित वर्ग में ओबीसी की संख्या 85,000 थी। अब बात कर लेते हैं ओबीसी और सामान्य का कितना था कट ऑफ। सरकार ने परीक्षा होने तक कट ऑफ लिस्ट जारी नहीं की थी। परीक्षा के एक दिन बाद कट ऑफ लिस्ट जारी की गई, जिसमें सामान्य वर्ग के लिए 65 और ओबीसी के लिए 60% नंबर रखे गए। डिग्री और कट ऑफ को मिलाकर गुणांक बनता है। इसी गुणांक के आधार पर मेरिट तैयार होती है। ऐसे में मेरिट लिस्ट में सामान्य वर्ग का कट ऑफ 67.11 और ओबीसी का कट ऑफ 66.73 रखा गया और इसके बाद नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की गई और फिर जो है मामला शुरू होता है आरक्षण विसंगति का। अभ्यर्थियों ने क्या लगाए आरोप। नतीजों के बाद लगभग 1,000 अभ्यर्थी हाईकोर्ट पहुंचे और दावा किया कि प्रश्न पत्र में एक सवाल गलत था, यानी अभ्यर्थियों को एक नंबर गलत तरीके से मिला। जांच हुई तो आरोप सही पाया गया। तब हाईकोर्ट ने कहा कि जितने अभ्यर्थी कोर्ट आए थे उनके एक नंबर बढ़ाया जाए। इसके बाद कुछ अभ्यर्थियों ने दावा किया कि आरक्षण देने में भी 69,000 शिक्षक भर्ती में अनियमितता हुई है। तो यहाँ पर आंसर की पकड़ वाला मामला भी इस भर्ती से संबंधित है और दूसरा आरक्षण विसंगति से भी संबंधित मामला है। आरक्षण नियमावली का पालन नहीं हुआ का आरोप लगाने वाले अभ्यर्थियों का क्या तथ्य है। तो कुल 69,000 पदों में ओबीसी का हिस्सा 18,598 बन रहा था। परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा विभाग की वेबसाइट से नतीजों की पूरी लिस्ट निकाली। 3 महीनों तक रिसर्च किया। अभ्यर्थियों का दावा है कि इस लिस्ट में बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 और आरक्षण नियमावली 1994 का अनुपालन नहीं किया गया है। आरक्षण नियमावली कहती है कि नंबर के हिसाब से जनरल कैटेगरी के हिसाब से अंक पाने वाले को आरक्षित वर्ग से निकालकर सामान्य वर्ग में रखा जाए और अन्य अभ्यर्थियों को आरक्षित वर्ग में नौकरी दी जाए। और इस तरीके से आरक्षण नियमों की विसंगति को लेकर के अभ्यर्थियों की तरफ से इस मामले का पूरा जो है विरोध प्रदर्शन किया गया और मामले को लंबे स्तर तक जो है आगे बढ़ाया गया। और इस मामले को लेकर के सरकार ने क्या जवाब दिया, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। राज्य सरकार ने क्या दिए जवाब। वहीं आरक्षित वर्ग को उनके कटाव के हिसाब से चयनित किया जाए। दावा यह भी किया गया कि सरकार ने मात्र 3% ही ओबीसी वर्ग का चयन किया है। हालांकि जांच के बाद सरकार ने दावा किया 18,568 पदों के सापेक्ष 30,000 से ज्यादा ओबीसी अभ्यर्थियों का चयन इस भर्ती में किया गया है। वहीं अभ्यर्थियों का दावा है कि सरकार के ने पास हुए ओबीसी अभ्यर्थियों में 27% ऐसे अभ्यर्थियों को चयनित किया जो ओबीसी कटाव पा रहे थे, यानी दावे के मुताबिक आरक्षण नियमों का पालन नहीं किया गया है। जबकि सरकार की तरफ से यहां देख सकते हैं क्या डाटा दिखाया गया है कि 69,000 शिक्षक भर्ती का तो अनारक्षित वर्ग के लिए जो पद थे वो 34,589 पद निर्धारित थे भर्ती में, जबकि 20,301 पदों पर ही चयन किया गया है। अन्य पिछड़ा वर्ग के 18,598 पद थे, जबकि चयन 31,228 पदों पर किया गया है। अनुसूचित जाति के 14,459 पद
थे भर्ती में, लेकिन नियुक्ति जो हुई 17,260 पदों पर हुई। अनुसूचित जनजाति के 1314 पदों के सापेक्ष 211 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया हुई है। कुल 69,000 शिक्षक भर्ती हुई और 69,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी की गई। हालांकि अभ्यर्थियों की तरफ से इस मामले को तूल दिया गया, धरना प्रदर्शन आंदोलन बड़े स्तर पर किया गया, सड़क से सदन तक, कोर्ट तक लड़ाई लड़ी गई। उसके बाद राज्य सरकार से लेकर पिछड़ा वर्ग आयोग और हाईकोर्ट तक में अभ्यर्थियों ने अपनी मांग उठाई। दावा है कि पिछड़ा वर्ग आयोग ने माना कि गड़बड़ी हुई है। साल 2023 में इलाहाबाद हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने राज्य सरकार को दोबारा शिक्षक भर्ती लिस्ट बनाने को कहा। अभ्यर्थी देर होता देख डबल बेंच के पास चले गए और डबल बेंच ने मामले में अपना फैसला सुनाया है। दोस्तों, आप सभी को बता दें, 69,000 शिक्षक भर्ती में सरकार ने कहीं ना कहीं खुद विधानसभा चुनाव से पहले आरक्षण विसंगति को एक्सेप्ट किया था और 6800 आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की एक लिस्ट जारी की थी और कहा था आरक्षण विसंगति को दूर करने के लिए इतने अभ्यर्थियों की नियुक्ति पूरी की जाएगी। और इसी लिस्ट को चैलेंज कर दिया गया था हाईकोर्ट की सिंगल बेंच में। हालांकि सिंगल बेंच ने 6800 लिस्ट को पूरी तरीके से क्वेश्चन कर दिया था और उसके बाद आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच का दरवाजा खटखटाया था, जहां पर एक लंबी सुनवाई के बाद सरकार और अभ्यर्थियों के सभी पक्षों को सुना गया और आर्डर रिजर्व किया गया। आर्डर रिजर्व हुआ, 4 महीने से अधिक का समय आर्डर कोर्ट में रिजर्व रहा और फाइनली अब जब आर्डर डिलीवर किया गया है तो फिर से एक बार सरकार पर 69,000 शिक्षक भर्ती की लिस्ट रिविजिट करते हुए फिर से नई लिस्ट बनाते हुए अभ्यर्थियों की चयन प्रक्रिया जो है पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। फाइनल और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कोर्ट आदेश के, वो आदेश की कॉपी आने के बाद ही क्लियर हो पाएगा। कुल मिलाकर के अभी आप सभी को बता दें, जो लोग ये कह रहे हैं कि जनरल वर्ग के अभ्यर्थी बाहर किए जाएंगे और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी अंदर किए जाएंगे, ऐसी कोई भी संभावना नहीं है और ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है 69,000 शिक्षक भर्ती में। और अगर ऐसा कुछ होगा तो मामला एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट की ओर जाएगा और ये मानकर चलिए कि आप 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण विसंगति मामले को लेकर के हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच का जो आदेश आया है उसके 90% चांसेस है कि वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगा, क्योंकि कोई ना कोई पक्ष इससे सहमत नहीं होगा और मामला सुप्रीम कोर्ट की ओर जाएगा। तो कुल मिलाकर के अभी 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण विसंगति और आंसर के प्रकरण मामला सॉर्ट आउट होता नजर नहीं आ रहा है और इसमें एक लंबी लड़ाई और अभ्यर्थियों को अभी लड़नी पड़ सकती है। तो दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण विसंगति मामले का आर्डर जैसे ही अपलोड होगा कोर्ट की तरफ से, आप सभी को चैनल के माध्यम से उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। वहीं अब बात कर लेते हैं यूपी पुलिस री एग्जाम को लेकर के क्या बड़ी अपडेट आ रही है। दोस्तों, इस बार उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा आयोजित कराने को लेकर के सरकार और पुलिस भर्तियों प्रोन्नति बोर्ड की तरफ से बहुत सतर्कता बरती जा रही है और इसी क्रम में आप सभी को बता दें, आप सभी अपने प्री एडमिट कार्ड आज शाम 5 बजे से देख सकते हैं। आयोग की तरफ से ऑफिशियल साइट को एक्टिवेट कर दिया गया है। सभी अभ्यर्थी जो पुलिस भर्ती परीक्षा का एग्जाम देने जा रहे हैं वो अपने प्री एडमिट कार्ड आज शाम 5 बजे से विजिट कर सकते हैं ऑफिशियल साइट पर जाकर के। उसके लिए चैनल के कम्युनिटी पोस्ट पर सारी चीजें आप सभी की सुविधा अनुसार जो है पोस्ट कर दी गई, वहां से आप सभी लोग चेकआउट कर सकते हैं अपने प्री एडमिट कार्ड। तो यूपी पुलिस बोर्ड भर्ती परीक्षा कराने वाली संस्था की तरफ से इस बार सतर्कता के साथ पुलिस भर्ती परीक्षा आयोजित होगी और सभी अभ्यर्थी आज अपने जो है प्री एडमिट कार्ड और एग्जाम सिटी चेकआउट कर पाएंगे आज शाम 5 बजे से। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।